कि भारतीय जनता पार्टी में जितना स्कैम हुआ है, 205 स्कैम हुए हैं, उतना आज तक इस देश में नहीं हुआ। तो अगर स्कैम अभी भारतीय जनता पार्टी को अगर जेल में बात करते हैं चरवाहा घोटाला का, बार बार बात करते हैं किसी और घोटाला का, लेकिन इनके राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में इतने घोटाले हुए हैं कि आप जो अभी आया है कि 205 घोटाले, और कम से कम इसमें 20 लाख नहीं, 20 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख को 5 गुना कर दीजिए, उससे ज़्यादा घोटाले हुए हैं। देख रहे हैं खबर नालंदा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले अप टू डेट पाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.nalandatak.com पर जरूर जाएं। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के राज्य में 205 घोटाला हुआ है, जिनमें 20 लाख करोड़ से कहीं 4 गुना अधिक का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले लोग चरवाहा विद्यालय का नाम लेते हैं, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इस घोटाले की भी केंद्र सरकार जांच कराए तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उपरोक्त बातें डॉक्टर प्रसाद ने आज रविवार को बिहार शरीफ के कपूरीवाल में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी द्वारा आयोजित राजनीतिक चिंतन बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 33 वर्षों में बिहार में विकास का कोई कार्य नहीं है, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, बेरोजगारों का विशाल फौज खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब 50 साल पहले छोड़ा था, तब से लेकर आज तक बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं खोली गई है। परिणाम स्वरूप हमारे बहुजन भाई जीविका उपार्जन के लिए बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाने को विवश है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बिहार से एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को बचाना है, हम दलितों को आरक्षण को बरकरार रखना है, तब हम लोगों को एकजुट होकर बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ही भाजपा से अकेला मुकाबला करेगी तथा बिहार से भाजपा का नामो निशान मिटाएंगी। अभी अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री गए तो भ्रष्टाचार की बात की है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना स्कैम हुआ है, 205 स्कैम हुए हैं, उतना आज तक इस देश में नहीं हुआ। तो अगर स्कैम अभी भारतीय जनता पार्टी को अगर जेल में बात करते हैं चरवाहा घोटाला का, बार बार बात करते हैं किसी और घोटाला का, लेकिन इनके राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में इतने घोटाले हुए हैं कि आप जो अभी आया है कि 205 घोटाले, और कम से कम इसमें 20 लाख नहीं, 20 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख को 5 गुना कर दीजिए, उससे ज़्यादा घोटाले हुए हैं। ये आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बातें करते हैं वो पहले अपने देख लें कि इनके राज्य भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने घोटाले हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए और जांच करके सबके सामने आनी चाहिए। नालंदा मेरा नालंदा घर है, और नालंदा वासियों से मैं कुछ कहने आया हूँ, क्योंकि बिहार का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं पढ़ा लिखा। आज देश की जो स्थिति है और बिहार की स्थिति है, इन्हीं विषयों पर सभी लोग से चिंतन मनन करने आए हैं और बताने आए हैं कि आज हमारी देश किस स्थिति में चल रहा है और बिहार की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर हम पहले बिहार की बात करें, उसके बाद हम देश की बात करेंगे आपसे। बिहार में हम दो ही बात करना चाहते हैं कि 33 वर्षों से हमारा 2 लोग राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति हम देखते हैं
कि वैसे ही है जो मैं आज से 50 साल पहले छोड़ कर गया था। मैं 1972 में यहाँ से चला गया था एम्स पढ़ने, और फिर 50 साल के बाद मैं बीच में आता रहा, चूँकि मेरा घर यहाँ तो आता तो था ही, लेकिन 50 साल के बाद भी आया हूँ तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और लोग बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि जितने लेबरर हैं हमारे बिहार के आते हैं, तो आखिर में क्यों बिहार के ही लेबर क्यों जाते हैं बाहर में? क्या बिहार में इन लोगों ने 33 साल तक बहुजनों की सरकार रही तो इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया बहुजनों के लिए? क्योंकि जो भी लेबरर हैं मोस्टली बहुजन के लोग हैं, समझे कि नहीं? तो एक बहुजनों को सरकार को इतना टाइम दिया गया, फिर भी इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और हमारे लोगों को माइग्रेंट लेबरर क्यों बनाते रह गए? इसी के विकल्प के खोज में हम निकले और आए हैं, और इसी के लिए मुझे लगा कि जब तक कोई विकल्प पार्टी नहीं आएगी इसका बिहार का सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का 33 साल दे दिया गया। इसी विचार से हमने नई पार्टी की गठन की है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग देखिए, मुख्य उद्देश्य तो इस पार्टी का है कि हमारे लोग, यहाँ के लोग को हम माइग्रेंट लेबरर बनने ना दें, यहाँ रोजगार दें, यहाँ व्यवसाय लाएं, हमारे नौजवान बेरोजगार नहीं रहें, हमारे स्कूल की शिक्षा, हमारी मजदूर के बच्चों की शिक्षा उसी तरह से हो जिस तरह से डीएम, एसपी और बड़े बिजनेसमैन लोगों की होती है। दूसरी बात है कि हमारे स्वास्थ्य में अगर किसी को बड़ा बीमारी हो जाए तो उसको दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, बॉम्बे नहीं जाना पड़े, उसके इलाज यहीं पर हो जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, 3 और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर मैंने 3 पुल को टूटते हुए देखा। तो बिहार की एक विकल्प की ज़रूरत है। लेकिन बिहार के साथ ही मैं आप लोग से बताने आया हूँ कि आज पूरे देश में हमारा प्रजातंत्र और संविधान भी खतरे में आ गया है, और अगर इस प्रजातंत्र और संविधान को नहीं बचा पाए तो बहुजन आरक्षण तो ख़त्म कर ही दिया है इन लोगों ने। जो हमारे जो सरकार है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रधानमंत्री जी को देखा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी अभी जो हैं कि हर बात को झूठ बोलते आ करके हम लोगों से वोट लिए। 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, नौकरी नहीं दिया। 2014 में आए कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 10 करोड़ नौकरी मिल जाती। इन्होंने कहा कि हम काला धन ला के 15 लाख रुपया देंगे, इन्होंने एक पैसा नहीं लाया। और आप ये भी बता दूं कि काला धन जितना पहले था उससे कम से कम 3 गुना काला धन अब इनके राज में जमा हो गया। 24 के चुनाव में भाजपा पार्टी की भूमिका क्या होगी? हमारी पार्टी की भूमिका होगी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है 2024 में। 2025 में मुद्दा कुछ और रहेगा, लेकिन 2024 की मुद्दा होगी कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सीट मिल गया तो प्रजातंत्र आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, आज आपकी मीडिया स्वतंत्र नहीं है, आप बोलने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपने जितने प्रधानमंत्री को देखा सभी ने पीएसयू बनाया। ये भाजपा की सरकार जो है 2014 से हमारे 355 पीएसयू हैं, 145 पीएसयू को ये बेच चुके। इनका कोई संपत्ति अपना तो है नहीं, ये गरीबों का संपत्ति है, जनता की संपत्ति। इनको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कमीशन मिलता है, कम दामों पर बेच रहे हैं और अपने लोगों को बेच रहे हैं, तो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ जन जन तक किस तरह पहुँचाएंगे? आपके साथ आए हैं, हम हर जगह बात कर रहे हैं कि भाई अगर प्रजातंत्र को, अगर संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो सभी बहुजनों को एक होना होगा। और बहुजनों को ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन जब तक एक नहीं होंगे तो तब तक हम इसको नहीं हटा पाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से सारे बहुजनों को चाहते हैं कि आप एकत्रित हों और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से एक भी वोट न मिले। ये मेरा पहला कदम है और बताना है, क्योंकि अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल में ये देखा होगा, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, इन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी तक कोई बात इन्होंने नहीं की। पार्लियामेंट में बात उठी अदानी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
देश की संपत्ति तो बिखी रही है। इन्होंने जो वादा किया वो नहीं वादा किया। अब आप देखिए आर्थिक, ये बोलते हैं कि हमारी आर्थिक जो है हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति की आय 10,000 रुपया से कम है और हमारा अगर सभी देशों को जोड़ लें तो हमारा पोजीशन 129वां स्थान पर है। 80 करोड़ लोग को इन्होंने गरीब बना दिया। वो अनाज नहीं देंगे तो खाएंगे नहीं। इनके राज्य में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो हमारी आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा हो गई। इस तरह का कार्यक्रम चुनाव के समय तक चलता रहेगा आपका? बिल्कुल चलता रहेगा। हम पूरे जगह घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ो, नहीं तो प्रजातंत्र नहीं बच पाएगा, संविधान नहीं बच पाएगा, देश नहीं बच पाएगा। इन्होंने नफरत फैला दिया पूरे देश में। इतना नफरत हमारे देश में कभी नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आज तक हम लोगों से वोट लेते आए हैं, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। आप ये बताइए, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ और अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बताओ कि आप लोग जाते हो मंदिर मस्जिद, हाँ मंदिर मस्जिद जाते हो। हमारे राष्ट्रपति जब जाते हैं जो बहुजन समाज के, तो मंदिर को धोया जाता है। तो भगवान जब छूआछूत मानता है तो ऐसे भगवान के पास क्यों जाते हो आप लोग? कवाड़िया में जाते हो, कवाड़िया में कौन लोग जाता है? पढ़े लिखे लोग के बेटा बेटी जाता है क्या? कवाड़े लेकर के कौन जाते हैं? गरीब लोग जाता है। क्यों जाता है? हम चाहते हैं आप लोग के माध्यम से गरीब लोगों को कहना कि देखो, तुम्हारा भगवान पढ़ाई है, इस शिक्षा है, पढ़ोगे अच्छा बनोगे, पूजा करोगे पूजा करो, आस्था रखो। मैं नहीं कहता आस्था नहीं रखो, लेकिन एक लिमिट तक। तुम्हारी जो भगवान है माँ बाप है और पढ़ाई है, ये कहना चाहते हैं। और हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से जाना चाहिए। बिल्कुल।